अप्रेय मितस्वत्वन्याम प्रकृति वृद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पितृ पक्ष में इस गीता पुराण गीता भागवत के 7वें महाअध्याय को जो भी सुनेगा पढ़ेगा उसे पितृदोष से मिलेगी और पितृ भी तृप्त हो जाएंगे। इसलिए इस अध्याय को अवश्य पढ़ना सुनना चाहिए और घर में जरूर गीता भागवत अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो इस 7वें अध्याय को आप पढ़ें या सुनें। आपके घर पवित्र होंगे, आपके पर लगा हुआ पितृ तो श्री कृष्ण कहते हैं उनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है जीव परमेश्वर की पराशक्ति शक्ति है। अपरा शक्ति को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा अपरा शक्ति के प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का करता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी हम सम शक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्त निभृतो यदि स्वर्गता स्वतःहरि न शास्येति नियमो ध्रुव नेत्रथा अजनि च यन्मयं तद विमोच्य नियंत्री भवेत् मनो जानतं यद्वत् मतं मद तुष्टतया। हे भगवान, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत सर्वव्यापी होते हैं तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं वे ही भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं। वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। मात्रा
विषय में कभी भी समान where नहीं है। stress dissolves स्थूल like तथा footprints in अपराशक्ति the का sand. उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव के कारण अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब यह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ दाम्पत्य भी सम्मिलित है, मुक्ति हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। जितनी वस्तुएं विद्यमान वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल Soft आत्मा strums शक्ति का मूल क्षेत्र है of the warm acoustic guitar द्वारा संपन्न किया जाता है। blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. किंतु अपितु A serene